और काशी में भी मनाया जा रहा है 26वां कारगिल दिवस। वीर शहीदों की याद में यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। अम्बेडकर पार्क में पौधारोपण किया गया है। सेना के जवान और आम लोगों ने पौधे लगाए हैं। देश के वीर सपूतों की याद दिलाते रहेंगे पौधे। इन सबके बीच भारत माता की जय, वंदे मातरम से गूंजी है काशी नगरी। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। कारगिल युद्ध में जिन जवानों ने अपनी कुर्बानी दी जान की, जो देश के लिए शहीद हुए सीमा पर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। और पूरा भारतवर्ष आज उन तमाम शहीदों को याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये तस्वीरें आप काशी की देख रहे हैं, जहां पर पौधारोपण किया गया है। बिल्कुल, देखिए आज कारगिल का विजय दिवस मनाया जा रहा है। 26 साल पहले कारगिल में भारत ने बड़ी जीत हासिल की थी और जो शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। देखिए तमाम जो जवान यहाँ पर मौजूद है, सैनिक मौजूद है, देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और शंखनाद किया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ खुद भारत के जवान हैं, सैनिक हैं, उनसे भी हम समझेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है, कितना बड़ा दिन है ये आप लोगों के लिए, और किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? मैं अभी तक जो बोलते आया हूँ यही कहूँगा कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। आज का जो दिन है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज के दिन हमने पाकिस्तान को वो एक इतिहास दोहराते हुए, जिस तरह से हमने सन 1965 में 1971 में उसी तरह से एक अध्याय और जोड़ा गया सन 1999 ऑपरेशन कारगिल विजय दिवस। तो उसमें भी हमने अपने इतिहास को दोहराते उसे परास्त किया और उसी का परिणाम चला आ रहा है कि जो इस साल भी हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसे बखूबी अंजाम दिया। आज आप लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं उन शहीदों को जो शहीद हुए थे? हम उन शहीदों को वो तो हमेशा हमें याद आते रहते हैं, क्योंकि हमारा वो समय उनके साथ बीता है। मैं खुद उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, इसलिए वो तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और जब भी मौका मिलता है हमारे उन हीरोज़ की गाथाओं के बारे में बताने के, तो हम उसे बताते। उसे थोड़े समय में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो एक एक पल कुछ न कुछ एक घटना होती थी जो आज भी हमारे जहन में उभर के आती है। चाहे वो आमने सामने की लड़ाई हो या फिर हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हो उस टाइम को, या फिर सक्सेस होने के बाद, फतेह हासिल करने के बाद का जो पल होता है वो एक अलग ही गौरव की बात होती है। जीत होने के बाद किस प्रकार का वो पल होता है, वो माहौल होता है? बहुत ही खुशी का होता है, क्योंकि हम 2-2, 3-3 दिन से भूखे होते थे, थके हुए होते थे, रात को सोए नहीं होते थे, और वहाँ पहुँचने के बाद जो सक्सेस मिलती थी, उसको जो खुशी का एहसास होता था, उसको क्या ही कह सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सारी दर्द और भूख भूल के हम उसे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर। वो आप भावुक हो रहे हैं उस पल को याद करके? वो आपके बिल्कुल मुझे मैं इमोशनल भी हो जाता है और मेरे शायद यूनिफॉर्म के अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस चीज़ को याद करके। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर, वो उस समय किस प्रकार का मोमेंट रहा होगा। बहुत देखो, लड़ाई कोई आसान चीज़ नहीं होती किसी भी देश के लिए, और इंडिविजुअल हर कोई सोचता है जान किसको प्यारी नहीं होती। लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है, अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ को निभाते हुए, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने ड्यूटी के दौरान जहाँ पे लड़ने मरने की बात आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं कदम। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ऐसा नहीं है। हम जो भी हमारे कमांडर ने आदेश दिया, हम उसको अंजाम देने के बाद ही रुकते हैं वहाँ पे, चाहे उसमें कितनी कठिनाई आए या कितना भी बड़ा रिस्क हो। हाँ, हमें जो सिखलाई मिलती है अपने युद्ध कौशल की, उसका इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन के ऊपर फतेह हासिल करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए भारत देश के जवान थे, और ये खुद जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें वो शामिल थे, उसमें भाग लिए थे, और उस पल को याद कर वो भावुक भी होते हुए नज़र आ रहे थे। तो देखिए काशी में अभी मैं तस्वीरें दिखा दूँ, देखिए मिठाइयाँ खिलाकर उस विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप खुद खाइए, आप खाइए। देखिए मिठाइयाँ खाकर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो वो दिन है, वो जीत है, उसको याद कर रहे हैं। देखिए धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार का वो माहौल था, और अभी हाल में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ी जीत हासिल की है। तो काशी में विजय दिवस मनाया जा रहा है कारगिल का, और यहाँ पर जो है कि पौधारोपण किया गया, जो काशी की परंपरा है उसको अपनाते हुए शंखनाद किया गया, मंत्रोच्चारण से
जो शहीद हुए जो लोग थे उनके आत्मा की शांति की कामना की गई। साथ ही साथ उस समय के जो लोग थे जो जंग में घायल हुए थे और या फिर जो जंग लड़े थे उनके दीर्घायु होने की भी कामना की गई। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। काशी में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बेकायदा जो काशी की परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पर शंखनाद किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया और फिर उसके बाद जो है कि पौधरोपण किया गया। तस्वीरों में आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पर जो शहीद है, देखिए कैप्टन बलवान सिंह और उनके पास ही देखिए यहाँ पर वृक्ष लगाया गया, पौधा लगाया गया है। तो इसी तरीके से तमाम जो शहीदों की देखिए तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर और तिरंगा झंडा लगाया गया है और उनके साथ ही साथ वहाँ पर पौधरोपण किया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो कारगिल का विजय दिवस मनाया जा रहा है, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ देखिए जो देश के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम बात करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से ये लोग आज जो कारगिल दिवस मना रहे हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग कारगिल का जो विजय दिवस है वो मना रहे हैं? ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन काशी और गंगा टास्क फोर्स दोनों के सहयोग से कारगिल दिवस विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे हैं। शहीदों के नाम पर आज वृक्ष लगाए हैं। आप लोग जो है कि काशी की जो परंपरा है, आप लोगों ने शंखनाद भी किया है, मंत्रोच्चारण भी किया है, किस प्रकार से क्या कुछ पूरा रखा जाता है? काशी में शंखनाद तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से शुरुआत होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने शंखनाद से शुरू किया। बेकायदा आप लोगों ने मंत्रोच्चारण भी किया है, तो शहीद है उनकी आत्मा की शांति के लिए। हाँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो शहीद नहीं हैं, उनके नाम पर भी हम लोग की, ताकि वो दीर्घायु रहे, उनकी आयु बढ़े, उनके नाम पर भी हम लोग पौधा लगाए हैं। जो जवान जो देश के लड़े थे उनके लंबी आयु के लिए भी आप लोगों ने काम हाँ, किया? उनके लिए भी, क्योंकि इसमें योगेंद्र सिंह यादव हैं और संजय कुमार हैं, ये आज भी जीवित हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए काशी में इस तरीके से जो विजय कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। देखिए बेकायदा जो जवान घायल हुए थे उनके लंबी आयु की भी कामना की जा रही है और तमाम देखिए लोग हैं, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संजय सिंह यादव है। सर, क्या कहेंगे आज जिस हिसाब से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप लोग मना रहे हैं? सर, हम लोगों का ये ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन काशी है, उसी के तत्वाधान में हम लोग वृक्ष लगाए हैं ताकि वो हमेशा हमारी आत्मा में जीवित हैं, हमेशा जिंदा रहें और उनके नाम से ये पेड़ जैसे बढ़े उनको हमेशा यादों में रखें। अब बराबर जो है, हाँ, वो हमारे सच्चे हीरो हैं, उनको याद रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। बिल्कुल, देखिए जो शहीद है उनके लिए जो वृक्ष लगाया जा रहा है और ये भी साफ तौर पे इनका ये उद्देश्य है कि जो जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, तो जो भी इसके छांव लेगा तो कहीं ना कहीं वो शहीद को याद करेगा और इसी